लेट अस स्टार्ट वीडियो। स्टूडेंट, आपको मैंने दोनों तरीके से कंपोनेंट्स निकालना सिखा दिया है। कंपोनेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए इसमें हम कुछ और सवाल के प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो आपको दोनों मेथड से कंपोनेंट कैलकुलेट करने बता दिया गया है। वन इज प्रोजेक्शन मेथड। प्रोजेक्शन मेथड मीन्स कि आप एक्स के अलॉन्ग ए कॉस थीटा लिखते हैं, आप एक्स के अलॉन्ग ए कॉस थीटा लिखते हैं, तो y के अलॉन्ग ए साइन थीटा लिखते हैं। एक्स वाई ए एक्स आप लिखते हैं, ए एक्स आप लिखते हैं ए कॉस थीटा, और ए वाई आप लिखते हैं ए साइन थीटा। इसमें आपको फ्रीडम है, इसमें आपको प्रोजेक्शन का डायरेक्शन देखना पड़ता है कि नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है या नेगेटिव वाई के अलॉन्ग। दूसरा मेथड है जिसमें आप केवल मैग्नीट्यूड और कॉस लिखते हैं। ये एंगल थीटा है, ये वेक्टर बी है, तो आप बी जेड निकालने के लिए ये जेड एक्सिस है, जेड डायरेक्शन है, आप सिंपली लिखते हैं मैग्नीट्यूड कॉस और दोनों के बीच का एंगल। आपके पास फ्रीडम है दोनों मेथड को यूज करने के लिए। अभी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्लैरिटी हो पाए। लेट अस टेक सम एग्जांपल। Say question is remain same. Question is calculate x and y components. Suppose this is a vector. सपोज करो ये एंगल 30 डिग्री है और इसका मैग्नीट्यूड से 15 है। तो सबसे पहले प्रोजेक्शन मेथड, एक्स के अलॉन्ग हम कॉस लिखेंगे और वाई के अलॉन्ग हम साइन लिखेंगे। तो इसका सबसे पहले नाम रख देते हैं, एक नाम रख दिया से पी। तो पी का एक्स कंपोनेंट और पी का वाई कंपोनेंट। एक्स के अलॉन्ग कॉस लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे जो 15 है, 15 कॉस, और वाई के अलॉन्ग साइन लिखेंगे 15 साइन। अब यहां पर सेफ्टी क्या रखना है बच्चों, ये जो एंगल है ये एंगल ऑलवेज एक्स के वाले लाइन के साथ। यहाँ ये एंगल y के साथ 30 डिग्री दिया हुआ है, तो x के साथ कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आप 90 में 30 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप 60 लिखिए, तो यहाँ भी आप 60 लिखिए। अब इसका प्रोजेक्शन को अगर आप देखेंगे, ये प्रोजेक्शन कुछ ऐसा है जो नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक माइनस साइन लगाते हैं। सो इट इज -15 into 1/2, इट इज 15√3/2। यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाएंगे, इसकी जो प्रोजेक्शन आएगी इट इज रिमेन अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस। अब यहाँ पर कुछ बच्चे बोलते हैं सर प्रोजेक्शन लेने में हमें दिक्कत आती है। कोई बात नहीं, अगर आपको प्रोजेक्शन लेने में बच्चों दिक्कत आती है तो आप इस मेथड को फॉलो करो। इसमें मेथड 2, इसमें आपको सिर्फ एंगल देखना है और कॉस लिखना है। उसके अकॉर्डिंग पी एक्स निकाल लेंगे, पी वाई निकालेंगे। दोनों में साइन कॉस का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ कॉस कॉस का कंसेप्ट है। यहां भी लिखेंगे हम 15 कॉस और यहां भी लिखेंगे हम 15 कॉस दूसरे मेथड में।
यहाँ पर जो एंगल पुट होगा बच्चों वो वेक्टर एंड डायरेक्शन के बीच में, P एंड X के बीच में होगा। यहाँ क्या पुट करेंगे, ये देखो P है, ये X है, तो यहाँ पर ये एंगल बन रहा है एंड दिस एंगल इज ऑफ कोर्स इक्वल टू 90 प्लस 30। तो दोनों मेथड की अपनी सहूलियत है, अपनी डिफिकल्टीज है। यहाँ एंगल क्या पुट करेंगे बच्चों, चेंज द कलर, इट विल बी 90 प्लस 30। cos 90 plus theta minus sin theta होता है, तो minus 15 sin 30. So answer will remain same. Answer will remain, it is equal to minus 15 by 2. आप देखिए ये और ये आंसर सेम आया है, ये भी minus 15 by 2 है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जिसमें कन्वीनियंसी है आप उस मेथड में जा सकते हैं। Now Py will be again equal to magnitude and cos. Here only magnitude and cos. So it is also 15 cos. Now यहाँ जो एंगल देंगे P और Y के बीच का देंगे, और Py में कितना है, 30 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर आप 30 डिग्री पुट कीजिए, इट इज रिमेन 15√3/2। तो आप क्या देखते हैं, दोनों केस में आंसर आपका सेम आता है। अब ये आपको डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड आपको सूट करता है। Let us take another example. This is a very important example. आगे जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप उसमें यूज होगा। So it is x-axis, it is your y-axis, it is your x-axis, it is your y-axis. Now vector is it is now say the magnitude of this vector is 10 and the magnitude of this vector is also 10. तो इसको हम नाम दे देते हैं बेटे A और इसे नाम दे देते हैं B। आप नेक्स्ट सेगमेंट में जानेंगे कि दोनों वेक्टर अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। Now calculate x and y component. So here it is ax and here it is ay. Here it is ax and here it is y. First method, that is projection method. यहाँ पे 10 cos, यहाँ पर 10 sin. Sorry. It is dx and it is dy. Here also 10 cos and 10 sin. Now एंगल हमेशा पॉजिटिव x के साथ या x वाले लाइन के साथ लेते हैं। यहाँ भी एंगल 0 आएगा और यहाँ भी एंगल 0 आएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 0, sin 0 is 0। लेकिन यहाँ पर देखो एंगल 0 तो तुम दे दोगे, लेकिन ये जो है इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, तो यहाँ आपको माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अगेन 0 दीजिए, तो इट इज -10 और इट इज 0। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन अगर आप इसे मेथड 2 से बनाते हैं, सो इट इज मेथड 1 प्रोजेक्शन मेथड। मेथड 2 से बनाते हैं, ये माइनस के फंदे से आप बच जाते हैं। कैसे? मेथड 2 में ऑलवेज मैग्नीट्यूड और कॉस लिखना है, तो मैग्नीट्यूड और कॉस लिखिए। यहां भी आप ए वाई में मैग्नीट्यूड और कॉस लिखिए, इसमें साइन नहीं लिखते। dx में अगेन मैग्नीट्यूड और कॉस लिखिए, dy में मैग्नीट्यूड एंड कॉस लिखिए। यहाँ एंगल देंगे a और x के बीच में, दीज आर द पैरेलल लाइंस, यहाँ 0 डिग्री बन रहा है और a और y में कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो पुट 0 हियर 90 हियर, एंगल बिटवीन a एंड x। यहाँ हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 0। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखो एंगल देंगे b और x के बीच में, b एंड x के बीच में कितना एंगल बन रहा है बच्चों, ये 180 डिग्री। यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री, सो पुट 180 डिग्री हियर, cos 180 is -1, so it is -10 and here b and y के बीच में 90 डिग्री, एंगल is remain 90 डिग्री, so put 90 डिग्री here, it is again 0।
तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आपको प्रोजेक्शन देखना पड़ता है बस। तो आपके लिए जो भी मेथड कन्वीनियंसी आप यूज करें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Now suppose this one is vector, this one or your vector. One is this, other one is this. Let us assume the magnitude is 10. Say magnitude is, its magnitude is 8, x and y, x and y. Calculate x and y component. Again nomenclature करो, p और q. ये px और ये py. It is method 1 projection method. यहाँ पर px, qx and qy. यहाँ पर क्या लिखेंगे प्रोजेक्शन मेथड में? 8 cos और 8 sin. Here also 8 cos and 8 sin. ना यहाँ पर एंगल x के साथ देंगे, यहाँ x के साथ एंगल कितना है 90, यहाँ 90 पुट करेंगे, यहाँ भी 90 पुट करेंगे, ये 0 हो जाएगा और ये +8 हो जाएगा. Now here it is also 90 degree and it is 90 degree, so it is 0 and it is 8. But ये देखो it is along negative y, it is along negative y, so put minus sign. It is your method 1. Now method 2 is very simple. You have to only write magnitude and cos. Now px 8 cos, py 8 cos, no sign. qx 8 cos, qy 8 cos. Here it is p and x में कितना एंगल है 90 डिग्री पुट करें और p और y में कितना है 0 डिग्री. ये p और y दोनों पैरेलल लाइंस हैं. यहाँ पर क्या देखेंगे आप p पैरेलल टू y, so theta is 0 degree. So it is 0, it is +8. Answer remains same. But here it is 90 degree, but it is 180 degree. यहाँ पर देखो ये एंगल 180 डिग्री है, so it is again 0 and it is your -8. तो बच्चों आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसमें आप प्रोजेक्शन देखने से बच जाते हैं. ओके, आई होप कंपोनेंट्स में मैंने बहुत सारा काम कर दिया. तो let us take some more example, 2-3 example, not more than that. In this example हम लोग सेकंड मेथड यूज करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड से इसमें कई सारे सवाल हमने कर दिए. xy, 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 it is also xy. Now 37 degree, magnitude 10, 53 degree, magnitude 15, 37 degree, magnitude say 20, 30 and it is your 37 degree. Calculate x and y component. नाम रख दो a, say it is b, say it is c, say it is e. So ax and ay. It is method 2. In all cases we will use method 2.
magnitude and cos 20 cos 20 cos. Now angle between A and X. A and X means vector A and positive X. So this is this angle. This angle is 180 minus 37. 180 minus 37. So put 180 minus 37 here. Now it is angle between A and Y. So A and Y में this much angle. This much angle is 90 minus 37 or 53 degree. 90 minus 37, or you can put 53 degree also. So AX will be equal to 20 minus cos 37. Remember, cos 90 plus theta is minus sin theta. Cos 180 plus theta, 180 minus theta, it is minus cos theta. So it is minus 20 into 4 by 5, so it is minus 16. AY equal to 20 sin 37, so it is 20 into 3 by 5, so it is 9. Now come to the second case, which is second case. Bx magnitude and cos 15 cos. Now angle with positive x कितना बन रहा है? ये एंगल इट इज 90 plus 53. आई होप आप समझ गए होंगे. मैं काफी बार डिटेलिंग कर दिया कि आपको छोटा एंगल लेना, ये बड़ा एंगल नहीं लेना. ये जो बड़ा एंगल है ये नहीं लेना, आपको ये छोटा एंगल लेना. सो इट इज 15 minus sin 53 cos 90 plus theta minus sin theta. So minus 15 into 4 upon 5. So it is minus 12. Okay. Now By. Now By. It is magnitude and cos. Now angle between B and Y. So angle between B and Y ये बन रहा है बच्चों. ये कितना बन जाएगा? 180 minus 53. 180 minus 53. ये हो जाएगा 180 minus 53. So it is equal to 15 minus cos 53. So it is 15 minus 3 by 5. So it is minus 9. Now in second example, x, y, this is 37 degree and magnitude is 20. Magnitude is 20. C. Now Cx magnitude and cos 20 cos. Cy magnitude and cos. यहां पर केवल हम cos यूज करते हैं, प्रोजेक्शन नहीं देंगे. यह एंगल क्या बन जाएगा? 37 डिग्री. क्लियर है? सो इट इज 20 into 4 upon 5. तो इट इज 12. बट यहां पर एंगल क्या बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा. ये वाला, ये हो जाएगा 90 plus 37. मतलब यहाँ एंगल किसके बीच में देंगे? वेक्टर एंड डायरेक्शन. वेक्टर एंड डायरेक्शन. कितना एंगल है? 90 plus 37. So it is 20 minus sin 37 minus 20 into 3 upon 5.
so it is minus. I hope this is enough example. अब आप प्रैक्टिस करिए, इसी सब एग्जाम्पल को दोबारा करके देखो, काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारा सवाल टेकअप किया हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बेटे हम आपका वेक्टर एडिशन शुरू करेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पता चल जाएगा जब हम मेन फिजिक्स के ऊपर आएंगे।